बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं चटपटे पकवान। तो चटपटे पकवान में आज बना रही हूँ मैं चिकन चाउमीन की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, मगर रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त है, क्योंकि हम इसे घर में बनाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आसानी से तैयार कर लेंगे। बच्चों की तो ये फेवरेट होती है, आप इसको लंच टाइम पे भी बना सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन है मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव, और ये बोनलेस है और इसके देखिए मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। आप इसको जूलियन शेप में भी काट सकते हैं, यानी कि लंबाई के रूप में। अब इसमें डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी सोया सॉस। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगी चिली सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका। तो ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी और इसके अलावा इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच भर के। हल्का सा फूड कलर डालूंगी मैं, येलो फूड कलर, ऑप्शनल है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अगर नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और ये 3 सॉसेस जो मैंने इसमें डाली हैं वो हर घर में मौजूद होती हैं और ये चाइनीज़ सॉसेस हैं, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से अवेलेबल हैं। देखिए इन चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम ये करेंगे कि टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक चूल्हे पे मैंने पतीली में अच्छा खासा पानी चढ़ा दिया है, तकरीबन 3 लीटर के बराबर, और इसमें डाला है 1 टेबलस्पून नमक। पानी के बॉईल होते ही इसमें 1 पैकेट मैं नूडल्स का डाल दूँगी। आप इसे स्पैघेटी भी कह सकते हैं। ये हर जगह से ईज़िली अवेलेबल होती है और इसको हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, ये नरम होकर खुद ब खुद ही नीचे चले जाएगी। तो ये देखें, ये अच्छे से बॉयल हो रही है और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे तकरीबन ये बॉयल हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने देखें इसको इस तरीके से तोड़ के देखना है। अगर ये इजीली टूट रही है तो इसका मतलब है कि स्पैघेटी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सारा पानी मैं ड्रेन कर दूंगी एक छलनी की मदद से। ये देखें सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने डाला था ठंडा पानी और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब 2 टेबलस्पून मैंने इस पे ऑयल लगाया है और ऑयल लगाने के बाद अब इसकी मिक्सिंग करके रख लूँगी। इससे स्पैघेटी चिपकेगी नहीं, इकट्ठी नहीं होगी और ये देखें अलग अलग सी रहेगी और शाइनी भी हो जाएगी। अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। चाहें तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये देखें पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून है ये मेरे पास, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ तक इसको पकाएंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इस स्पैघेटी में। और ये देखें यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लाइट गोल्डन हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी मैरिनेटेड चिकन। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे इसको मैरिनेट किए हुए। अब हमने इसकी कर लेनी है अच्छे से मिक्सिंग और इसको यहाँ पे हमने करना है फ्राई, क्योंकि चिकन में हमने 3 तरह की सॉसेस डाली थी जो अपना पानी छोड़ेंगी और इसके अलावा चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, जिससे ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि चिकन जो है अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें चिकन यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये बोनलेस था और हमने इसको मैरिनेट भी करके रखा हुआ था। बस जी चिकन यहाँ पे तैयार है। अब इसमें डालेंगे मज़ेदार सी सब्जियाँ। शिमला मिर्च डालूंगी, गाजर डालूंगी और इसके अलावा इसमें डालेगी बंद गोभी। ये तकरीबन सारे 1-1 कप के बराबर हैं और मैंने इनको देखें चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, यानी कि स्क्वायर पीसेस में। तो जिस तरह की आपने चिकन की कटिंग करनी है, वेजिटेबल्स की कटिंग भी वैसे ही करनी है। अगर आप चिकन को जूलियन शेप में यानी कि लंबाई के रूप में काट रहे हैं तो वेजिटेबल्स को वैसे ही काटें। तो यहाँ तक देखिए वेजिटेबल्स को मैं सौते कर रही हूँ और तकरीबन 2 से 3 मिनट ही इनको फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पर। इनका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए और ये सौगी भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसमें मैं डाल दूँगी बॉयल की हुई स्पैघेटी। देखिए कितनी अलग-अलग से लग रही है और बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हुई। और ये डालने के बाद इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। नमक डालूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। काली मिर्च का पाउडर भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा चाइना सॉल्ट या चाइनीज़ सॉल्ट,
अजीनोमोटो आप कह सकते हैं इसको। अगर ये आपके पास नहीं है तो चिकन पाउडर इस्तेमाल कर लें। अगर चिकन पाउडर भी नहीं डालना चाहते तो फिर एक आपने कनौर का क्यूब डाल लेना है। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सिरका। और इसके अलावा इसमें 4 टेबलस्पून डालने लगी हूँ मैं केचप के। ये सादा वाली केचप है। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाएं तो फिर आप यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद हमने 2 चम्मच ले लेने हैं और नूडल्स की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। 2 चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन चाउमीन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तमाम सॉसेस और नमक और इसके अलावा काली मिर्च भी तमाम स्पैघेटी पे अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब इसको फ्राई करेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप एक दफ़ा बना के देखें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना कर दें, किसी पार्टी में बना लें या फिर डिनर के टाइम पर अगर आपका कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा तो चिकन चाउमीन बनाएँ। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है और इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।